हेलो दोस्तों, मैं जसवंत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामा डिफेंस एकेडमी बटवर में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का टॉपिक डाइस स्टार्ट है। डाइस पासा, जब डाइस पासे की बात होती है तो इसके अंदर अपन पासे के अंदर पृष्ठ की संख्या 6 होती है। एक पासे के अंदर पृष्ठों की संख्या होती है 6 और इसके अंदर दो चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। एक तो होती है विपरीत सतह और दूसरी होती है संलग्न सतह या फिर पड़ोसी सतह। विपरीत सतह का अर्थ होता है कि जब एक डाइस के अंदर एक जो सतह होती है उसकी अपोजिटिव साइड, दूसरे साइड के अंदर जो सतह होती है उसको बोलते हैं अपन विपरीत सतह। क्लियर है? दूसरी बात होती है संलग्न सतह या फिर पड़ोसी सतह। जैसे अपन जिस रूम के अंदर अपन बैठे हैं तो आपको सपोज करना कि हम एक डाइस के अंदर एक पासे के अंदर बैठे हैं, जो एक इसके अंदर 6 पृष्ठ, एक तो ऊपर वाली सतह, एक नीचे वाली सतह और 4 होती है दाएं बाएं सतह। क्लियर है? 6 पृष्ठ हो गई। अब जब हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अंदर विपरीत सतह कौन सी है होती है और संलग्न सतह या फिर पड़ोसी सतह कौन सी होती है। जैसे मैं ये वाली जो दीवार है इसके दूसरे जो विपरीत जो सतह होती है उसको बोलते हैं विपरीत सतह। दूसरी होती है संलग्न सतह या फिर पड़ोसी सतह। जो इस दीवार के टच के अंदर इस दीवार से जो सरफेस टच में है उसको बोलते हैं संलग्न सतह या फिर पड़ोसी सतह। क्लियर है? जैसे ये वाली जो दीवार है इसके टच में एक तो ये ऊपर वाली जो दीवार है जिसको बोलते हैं अपन छत, ये सरफेस में टच में इसको बोलते हैं अपन संलग्न सतह या फिर पड़ोसी सतह। इस दीवार के और जो वाली जो दीवार है ये टच में है, कांटेक्ट में है, तो इसको बोलेंगे अपन संलग्न सतह या फिर पड़ोसी सतह। एक जो नीचे वाला जो फर्श है ये भी इसके कांटेक्ट में है तो इसको बोलते हैं अपन संलग्न सतह या फिर पड़ोसी सतह। जो इस दीवार की जो दीवार है ये भी इस दीवार के टच के अंदर है, इसको बोलते हैं अपन संलग्न सतह या फिर पड़ोसी सतह। दूसरी बात होती है विपरीत सतह। विपरीत सतह संलग्न सतह या फिर पड़ोसी सतह को छोड़कर जो सतह बची है उसको बोलते हैं अपन विपरीत सतह। क्लियर है? अब हम पासे की जब बात करते हैं तो इसके अंदर पासे पड़ेंगे अपन 2। एक तो होता है बंद पासा और जब दूसरा होता है खुला पासा। पासे के अंदर अपन 2 टाइप पढ़ेंगे, एक तो होता है बंद पासा और एक होता है खुला पासा। जब अपन बंद पासे की जब बात करेंगे तो बंद पासे के अंदर भी 2 टाइप के पढ़ेंगे अपन। बंद पासे के अंदर 2 टाइप है, जिसके अंदर एक तो होता है साधारण पासा, सेकंड होता है मानक पासा। बंद पासे की जब बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो होता है साधारण पासा और दूसरा होता है मानक पासा। अब जब हमें पता होना कि साधारण पासा कैसा होता है और मानक पासा कैसा होता है। साधारण पासे के अंदर साधारण पासे में कोई 2 पड़ोसी सतहों का योग साथ होता है। क्लियर है? इसके अंदर आपको एक डाइस दिया जाएगा, फिर क्वेश्चन के अंदर ऐसे पूछेगा कि बताइए यह पासा साधारण है या फिर मानक पासा। तो जब साधारण पासे की जब बात होगी तो किसी भी पासे की
कोई भी दो पड़ोसी सतह का जब अपन योग कर देखते हैं तो उसके अंदर यदि उसका योग 7 बन रहा है तो उसको अपन क्या मानेंगे, साधारण पासा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मेरे पास ये वाला पासा है, इसके अंदर मैं किसी भी पासे की अपन जब सतह देखते हैं तो उसकी केवल और केवल अपने को 3 सतह दिखाई देती है, 3 सतह दिखाई देती है। अब ये वाला जो पासा है मैंने 3 सतह आपको दिखाई, तो इसके अंदर आपको बताने कि पासा साधारण है फिर मानक पासा है। तो साधारण पासे के अंदर मैंने बोला कि साधारण पासे के अंदर कोई भी दो पड़ोसी सतह का योग कितना होना चाहिए, 7। यदि कोई भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 बन रहा है तो वह पासा कौन सा होगा, साधारण पासा। जैसे इसके अंदर 5 और 2 7, इसका योग 7 बन रहा है तो कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा। कोई भी दो सतह का योग, आप सोचोगे सर 2 और 1 3, इसका तो योग 3 बन रहा है, इसका योग नहीं है, कोई भी दो सतह का योग बनना चाहिए, है ना। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लूं, दूसरे एग्जांपल के अंदर जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, इसके अंदर भी मेरे को 3 सतह दिखाई दे रही है, लेकिन 3 सतह के अंदर केवल हमको कोई दो सतह का योग 7 होना चाहिए, वो दो सतह कोई भी हो सकती है। तो इसके अंदर 3 और 4 7, तो इसका योग 7 हो रहा है, तो कौन सा पासा होगा, ये साधारण पासा। क्लियर है। तो आप साधारण पासे की पहचान कर सकते हो ना। अब दूसरी बात आती है, सर मानक पासा क्या होता है। मानक पासे के अंदर विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मानक पासे के अंदर जो दो विपरीत सतह होंगी उनका योग कितना होगा, 7। क्लियर है। और कभी भी दो विपरीत सतह दिखाई नहीं देती। क्लियर है। जैसे मानक पासे के अंदर मैंने डाइस बनाया, पहले मुझे ये बताओ ये पासा साधारण है या नहीं है। पहले साधारण बताओ। साधारण के क्या करते हैं, और भी दो सतह का योग कर देखते हैं। 2 और 1 का योग क्या तो कितना हुआ, 3। 7 तो नहीं हो रहा है। 4 और 2 6, 7 नहीं हो रहा है। 4 और 1 5, 7 नहीं हो रहा है। साधारण पासा तो नहीं है। साधारण पासा नहीं है तो कौन सा पासा होगा, ये मानक पासा। पासे दो ही तो है। यदि पासा साधारण नहीं है तो कौन सा है, मानक पासा। अब ये वाला पासा हो गया मानक। क्लियर है। मानक पासे के अंदर क्या होता है कि विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7। मैं क्वेश्चन के अंदर पूछूं कि ऊपर की जो सतह है इस पर अंक स्थित है 1, तो इसकी निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, 6 तो होगा। अरे इसकी विपरीत सतह कौन सी होगी, नीचे, तो 1 का विपरीत कितना होगा, 6। 2 का विपरीत अक्षर पूछो तो कितना होगा, 5। विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। जिसके अंदर एक सतह पर है 2, तो इसकी विपरीत कितना होगा, 5। एक सतह पर 4 है तो इसकी विपरीत सतह पर कितना होगा, 3। क्लियर है ना। तो अपन साधारण पासा और मानक पासा पहचान सकते हैं ना। तो पूरे जो चैप्टर के अंदर अपन को केवल और केवल एक ही क्वेश्चन देगा जिसके अंदर कोई भी अंक का अपन को विपरीत अक्षर ज्ञात करना होगा। क्लियर है। विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो अपन साधारण पासा और मानक पासा देखते हैं कि पासा साधारण है क्या मानक पासा है। यदि पासा मानक है तो अपन विपरीत अक्षर से योग ज्ञात कर लेंगे। जैसे एक सतह पर 2 अंक है तो उसकी विपरीत सतह पर कितना अंक होगा, 5, क्योंकि 5 और 2 का योग कितना होगा, 7। मानक पासे की बात है जब पासा हो साधारण। जब पासा जब साधारण हो तो इसके अंदर अपन को 1 से 2 कंडीशन देगा। 1 से 2 कंडीशन देगा उसके अंदर। जैसे मैंने ये वाला लिया, एक पासा ये वाला है, दूसरा पासा ये है। जैसे 2 पासे हैं। पहले तो मुझे ये बताओ ये दो पासे हैं, ये एक ही पासे की स्थिति है। एक ही पासे की 2 स्थिति है। पासा है एक ही, लेकिन ये एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो कॉमन है
एक है यहाँ पर क्या है, एक है, एक से कैंसिल हो गया। फिर अपन चलते हैं, एक तो चलते हैं अपन घड़ी की दिशा में या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में। लेकिन कंडीशन ये है कि पहले पासे में जिस दिशा में अपन चलते हैं दूसरे पासे में भी अपन को उसी दिशा में चलना होगा। जैसे यहाँ पर मैं चलता हूँ 1 से 2, कौन सी दिशा है, घड़ी की दिशा है, मैंने चला 1 से 2, 2 के बाद कौन है 3, 2 के बाद कौन है 3, ये पहले पासे की स्थिति होगी। अब जब मैं सेकंड पासे के अंदर चलता हूँ तो यहाँ पर कॉमन कौन था, 1 था ना, 1 से जब इसके अंदर मैं घड़ी की दिशा के अंदर चलूंगा तो 1 के बाद कौन आया 4, 4 के बाद में, क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास एक अक्षर छूट गया, कौन सा है 6, तो यहाँ पर जो डबल है ना उसके नीचे अपन जो छूट गया अक्षर उसको लिख देते हैं, क्लियर है। इसके बाद में ये जो 2 अक्षर ऊपर नीचे एक दूसरे के होते हैं विपरीत, 3 का विपरीत कौन है 5, 5 का विपरीत कौन है 3, 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1, क्लियर है। आप इसको अपन यहाँ पर क्लॉकवाइज चलाएंगे, अपन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, आंसर होगा सेम। कंडीशन ये है कि पहले पासे के अंदर अपन जिस दिशा के अंदर चलते हैं उसी दिशा के अंदर दूसरे पासे में भी चलना होगा, क्लियर है, जिसको अपन बोलते हैं घूर्णन का नियम, 2 विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने एक कंडीशन और ली, अपन को विपरीत अक्षर बताना है तो इसके अंदर जो कॉमन है ना उसको अपन काट देते हैं, 5 से 5, 2 से 2। अब जो अक्षर बच गया वो एक दूसरे के बचेंगे विपरीत। यहाँ पर 2 कॉमन थे ना, 2 कॉमन से 2 कॉमन कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर बचा 4, तो यहाँ पर 3 का विपरीत कौन है 4, और 4 का विपरीत कौन है 5, क्लियर है। तो इसके अंदर अपन जो क्वेश्चन करेंगे, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको पहचान करनी होगी कि दिया गया पासा साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। साधारण पासे की पहचान करने के लिए अपन क्या करेंगे कि कोई भी 2 पड़ोसी सतह का योग कितना होना चाहिए 7। यदि कोई भी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 बन रहा है तो वह पासा कौन सा होगा, साधारण पासा। लेकिन जब मानक पासे की जब बात होगी तो उसके अंदर क्या होगा, कोई भी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं बन रहा है तो वह पासा कौन सा हो जाएगा, मानक पासा। लेकिन मानक पासे के अंदर कोई 2 विपरीत सतह का योग कितना होता है 7, क्लियर है। तीसरी टाइप का क्वेश्चन होता है, इसके अंदर कोई भी 2 पासे की स्थिति देगा, उसके अंदर अपन को पूछेगा कि इसका विपरीत अक्षर कौन सा होगा। इसके लिए अपन यूज करेंगे घूर्णन का नियम, क्लियर है। दोनों पासों के अंदर जो कॉमन अंक है उसको अपन काट देते हैं और फिर पहले पासे के अंदर जिस दिशा के अंदर अपन घूमते हैं उसी दिशा के अंदर दूसरे पासे के अंदर भी अपन घूमेंगे, तो वहां पर एक दूसरे के विपरीत अक्षर ज्ञात होंगे। जैसे अपना जो पहला जो क्वेश्चन है आज का, पहले क्वेश्चन में नीचे दिए गए 4 पासों में कौन सा एक पासा मानक पासा हो सकता है। 4 पासे की स्थिति है, 4 पासे की स्थिति है, तो इसके अंदर अपन को पहचानना है कि इनके अंदर कौन सा पासा मानक पासा होगा। मानक पासे के लिए क्या होगा, कोई भी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर जिस पासे के अंदर कोई 2 पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं बन रहा है वह क्या हो जाएगा, मानक पासा, क्लियर है। जैसे अपन चेक करते हैं पहले वाला 6 और 1 7, कौन सा पासा ये, साधारण पासा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा अपन को, मानक पासा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड चेक करते हैं 4 और 3 7, ये पासा कौन सा है, साधारण पासा, ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा अपन को, मानक पासा। इसके अंदर देखते हैं 3 और 1 4, 7 नहीं हो रहा है, 3 और 5 8, 7 नहीं हो रहा है, 5 और 1 6
7 नहीं हो रहा है। जब कोई दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं बन पा रहा है तो वह पासा कौन सा होगा? मानक पासा। ये कौन सा पासा हो जाएगा? मानक पासा। क्वेश्चन में अपन को मानक पासा पूछा है। इसको जब हम चेक करते हैं, इसके अंदर 5 और 2 7, ये कौन सा पासा है? साधारण पासा। लेकिन अपन को पूछा था मानक पासा। आई होप कि आपने साधारण पासा और मानक पासे की अपन पहचान कर सकते हैं। क्लियर है? कर सकते हो ना? सेकंड जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बोला है? नीचे दिए गए पासों में कौन सा एक पासा मानक पासा नहीं हो सकता? क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन सा मानक पासा नहीं है? मानक पासा नहीं है तो कौन सा होगा? साधारण पासा। क्लियर है ना? तो इसके अंदर अपने को पहचान करनी है कि साधारण पासा कौन सा है। लैंग्वेज अलग है, देखो लैंग्वेज अलग है। इसके अंदर क्या पूछा है? मानक पासा नहीं है। 4 ऑप्शन में अपन को बताना है कि कौन से ऑप्शन में मानक पासा नहीं है। यदि मानक पासा नहीं है तो कौन सा होगा? साधारण पासा। देखते हैं, पहले वाला चेक करते हैं। पहले वाला ऑप्शन साधारण पासे के अंदर क्या करते हैं? कोई दो पड़ोसी सतह का योग कितना होगा? 7। 6 और 2 8, 6 और 3 9, 3 और 2 5। ये तो साधारण नहीं है। साधारण नहीं है तो कौन सा? ये मानक पासा। लेकिन अपन को कौन सा पूछ रहा है? साधारण पासा। इसके अंदर चेक करते हैं, 5 और 1 6, 5 और 4 9, 4 और 1 5। ये भी पासा कौन सा है? मानक पासा। लेकिन अपन को कौन सा बताना है? साधारण पासा। यहाँ पर जब चेक करते हैं, 5 और 1 6, 5 और 3 8, 3 और 1 4। यह पासा कौन सा है? मानक पासा। लास्ट जो ऑप्शन है, इसके अंदर 3 और 4 7। दो पड़ोसी सतह का योग कितना हो रहा है? 7। जब दो कोई पड़ोसी सतह का योग 7 होता है तो वह पासा कौन सा होता है? साधारण पासा। तो अपन को साधारण पासे के बारे में तो पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर होगा डी। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 बिंदु डाले गए हैं, नीचे दी गई दो अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। याद कीजिए कि 4 बिंदु वाली सतह के दूसरी ओर कितने बिंदु हैं? कि एक सतह के दूसरी ओर बिंदु की जब बात हो, एक सतह के दूसरी ओर जब बिंदु की बात हो तो उसके अंदर क्या होगा? अपन को विपरीत अक्षर ज्ञात करना है। विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए वही तो काम करते हैं। पहले जो बिंदु दे रखे इसको नंबर लगा दो। 2 बिंदु है तो कितना नंबर है? यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना है? 4, यहाँ पर कितना है? 5, यहाँ पर है 1 3, यहाँ पर 5। फिर क्या करते हैं? कॉमन है उसको देखते हैं अपन। यहाँ पर कॉमन कौन है? 5, यहाँ पर कॉमन कौन है? 5। क्लियर है? अब यहाँ पर चलते हैं अपन घड़ी की दिशा में। 5 से चलना स्टार्ट किया, जहां से चलना स्टार्ट करते हैं वो नंबर लिखेंगे। 5 से चलना स्टार्ट किया, 5 के बाद में कौन है? 4, 4 के बाद में कौन है? पहले पासे के अंदर अपन ने चला क्लॉकवाइज, तो दूसरे पासे के अंदर भी अपन कहां पर चलेंगे? क्लॉकवाइज। कहां से चलेंगे? जहां से कॉमन था वहां से। कहां से चलना स्टार्ट किया? 5 से। 5 के बाद कौन है? 3, और 3 के बाद में कौन है? 1। 5 के बाद में है 3, 3 के बाद में है 1। अब यहाँ पर कौन सा एक जो नंबर है वो छूट गया? 6। तो जहां पर जो नंबर डबल है वहां पर अपन जो नंबर छूट गया उसको नोट डाउन कर देते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर जो अक्षर आए हैं, जो नंबर्स आए हैं, वो एक दूसरे के होते हैं पॉजिटिव। जैसे 1 अंक कौन है? 2, 4 अंक कौन है? 3, 5 अंक कौन है? 6। लेकिन क्वेश्चन में अपन को किसका पूछा है? 4 बिंदु का विपरीत अक्षर कौन सा होगा? तो 4 बिंदु कौन है? 3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? आप कर सकते हो ना? सेकंड जो क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है। जब संख्या 3 नीचे हो, जब संख्या 3 नीचे हो तो
ऊपर कौन सी संख्या होगी। और दूसरी बात मैं आपको बनाऊं कि आप कॉपी के अंदर फास्ट डाइस बनाने के लिए आप करोगे वी का जो निशान है ऐसे बनाओगे और वी के नीचे आप एक लाइन खींच दो, है ना, ऐसे डाइस बनाना फास्ट जल्दी में। तो यहाँ पर एक नंबर, यहाँ पर ऊपरी सतह है, ये दूसरी सतह है, ये तीसरी सतह है, यहाँ पर आप नंबर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर अपन को दिए हैं बिंदु, बिंदु को अपन नंबर में नोट करेंगे पहले। यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, 4, क्लियर है। तो क्या करते हैं यहाँ पर जो अक्षर जो नंबर कॉमन है उसको अपन काट देते हैं। दो नंबर कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक 5 कॉमन है, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल। फिर मैंने क्या बोला, जो नंबर शेष बच जाते हैं वो है एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत। तो 3 का विपरीत कौन है 4, 4 का विपरीत कौन है 3। क्वेश्चन में किसका पूछा अपन को 3 का विपरीत, 3 का विपरीत कौन होगा 4। तो जो भी ऑप्शन नंबर किसमें है सी के अंदर। हेलो आवाज ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, एक बात हो, यूपी पुलिस के अंदर एक बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर शायद ये वाली फेज थी कि ए बी सी, ये वाला पासा बताओ कि यह पासा साधारण पासा है या फिर मानक पासा, क्लियर है। तो आप आज से ध्यान रखना कि एक पासे के ऊपर नंबर बोले तो संख्या 1 से लेकर 6 तक संख्या और बिंदु, 1 से लेकर 6 तक संख्या या फिर बिंदु को छोड़कर 1 से लेकर 6 तक संख्या और बिंदु को छोड़कर पासे के ऊपर कोई भी अन्य प्रतीक निशान मिले, अन्य कोई भी प्रतीक निशान मिले तो वह पासा हमेशा कौन सा पासा होगा साधारण पासा। तो मैं आपको बोलूं कि बताओ ये पासा कौन सा है, तो कौन सा पासा होगा मानक पासा होगा या फिर साधारण पासा, साधारण पासा होगा, क्योंकि इसके ऊपर नंबर और बिंदु के अलावा क्या है यहाँ पर अल्फाबेट है ना। तो कौन सा पासा होगा ये वाला साधारण पासा। तो आप ये बात नोट कर लेना, किसी भी पासे के ऊपर नंबर और बिंदु के अलावा वो तीसरा प्रतीक स्थित हो तो वह पासा साधारण पासा कहलाएगा। जैसे मैं आपको दूसरा पासा दूं इसके बारे में बता रहा हूं, P2R, ये वाला कौन सा पासा है साधारण पासा, कर सकते हो ना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप मुझे बताओ ये वाला जो पासे है 4, ये एक ही पासा है या फिर एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां है। ये पासा है एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दे रखी है, पहली बात है। दूसरी बात मुझे ये बताओ ये वाला जो पासा है साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। ये वाला पासा है, ये वाला पासा है साधारण पासा, क्योंकि इस पासे के ऊपर नंबर और बिंदु के अलावा तीसरा जो प्रतीक निशान है जो अल्फाबेट है वो है ना। तो कौन सा पासा हो गया साधारण पासा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा है, दिए गए घन की स्थितियों को देखकर बताइए कि ए की फलक के ठीक सामने, हेलो, ए की फलक के ठीक सामने फलक पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक सामने का अर्थ भी क्या होगा विपरीत अक्षर ही बताना है, क्लियर है। अब अपन इसके अंदर जो 4 स्थितियां दे रखी है इसके अंदर आप कोई भी 2 पासे की स्थिति ले लो, कोई भी 2 पासे की आपको जो अच्छी लगे ना वो 2 स्थितियां ले लो जिसके अंदर कम से कम एक अक्षर क्या होना चाहिए कॉमन, क्लियर है। जैसे मैं पहला और सेकंड लेता हूँ, पहले और सेकंड के अंदर कॉमन है ए है कॉमन, क्लियर है। अब इस पासे के अंदर मैं चलता हूँ क्लॉकवाइज, जहां से अपना कॉमन है वहां से चलना स्टार्ट करते हैं, तो फिर मैं यहां से चल रहा हूँ क्लॉकवाइज। ए के बाद में कौन है बी और बी के बाद में कौन है, क्लियर है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड वाला पासा लिया है, इसके अंदर कॉमन कौन है ए, तो यहां से भी मैं ए से चलना स्टार्ट करूंगा, ए से
यहाँ से मैंने क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया तो यहाँ से भी मैं क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करूंगा। ए के बाद में कौन होगा? ई। ए के बाद में होगा ई और ई के बाद में कौन होगा? सी। क्लियर है? यहाँ पर जो दो नंबर सेम है वहां से अपन एक नंबर काट देते हैं और यहाँ पर अपना जो एक नंबर बच गया है उसको लिख देते हैं। कौन सा बचा है? डी। तो आप लोग नोट डाउन में डी। अब यहाँ पर जो दो नंबर है वो एक दूसरे के हैं विपरीत। एस का विपरीत है सी, बी का विपरीत है ई और ए का विपरीत कौन है? डी। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन के अंदर अपन को किसका पूछा है? ए का विपरीत पूछा है। तो ए का विपरीत कौन है? डी, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में। क्लियर है? अब आप सोचोगे सर आपने फर्स्ट और सेकंड क्यों लिया? अपन इसको फर्स्ट और थर्ड से भी कर सकते थे, फर्स्ट और फोर्थ से भी कर सकते थे। जैसे अपन देखते हैं कि आंसर आता है या नहीं आता है। अपन जाते हैं फर्स्ट और थर्ड से जाते हैं, है ना? फर्स्ट और थर्ड से जाते हैं तो इसके अंदर कॉमन कौन है? इसके अंदर कॉमन है बी, इसके अंदर कॉमन है बी। जहां से कॉमन है वहां से अपन चलना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो पासा है इसके अंदर मैंने बी से चलना स्टार्ट किया और कहां से चलना स्टार्ट किया? क्लॉकवाइज। क्लियर है? बी के बाद में कौन है? एफ। एफ के बाद में कौन है? ए। तीसरे पासे के अंदर कॉमन कौन था? बी। तो बी से चलना स्टार्ट करेंगे अपन, बी से चलना स्टार्ट करेंगे। बी के बाद में कौन है? सी। बी के बाद में है सी और सी के बाद में कौन है? डी। अपना एक जो नंबर वो छूट गया ना, उसको कहां पर नोट डाउन करेंगे? जहां पर जो नंबर सेम है वहां पर इसको काटकर यहाँ पर कौन सा बच गया? ई। अब देखो ये वाले जो दो पासे की स्थिति लेकर क्या था यहाँ पर। पहले पासे के अंदर एफ कंप्लीट कौन था? सी। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर भी एफ कंप्लीट कौन है? सी। इसके अंदर ए का विपरीत कौन है? डी। इसके अंदर भी ए का विपरीत कौन है? डी। इसके अंदर बी का विपरीत कौन है? ई। इसके अंदर भी बी का विपरीत कौन है? ई। तो आप क्या करना है कि आपको जो एक से ज्यादा जब पासे की स्थिति दे रखी है तो आप कोई भी दो पासे ले सकते हो, लेकिन जिसके अंदर कम से कम एक अक्षर क्या होना चाहिए? कॉमन। क्लियर है? जहां से अपन विपरीत अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे है सेकंड है, इसके अंदर एक घनीय कंटेनर के सभी 6 फलकों में अंदर पैक किए गए उपकरणों की स्थिति को दर्शाए हुए भिन्न भिन्न चिन्ह अंकित किए गए हैं। कौन सा चिन्ह सी के पीछे, आगे, पीछे, विपरीत, ऊपर, नीचे, सभी का अर्थ क्या होता है? विपरीत। क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट आपको किसी भी नंबर के आगे, पीछे, सामने, ऊपर, नीचे का अंक पूछे, क्वेश्चन के अंदर किसी भी अंक के आगे, किसी भी अंक के पीछे, किसी भी अंक के सामने, किसी भी अंक के ऊपर, किसी भी अंक के नीचे अंक पूछे तो इसका अर्थ क्या होता है? वह क्या पूछ रहा है? विपरीत अक्षर। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है? सी के पीछे कहने का अर्थ है सी का विपरीत अक्षर कौन सा है। तो अपन कोई भी दो पासे की स्थिति ले लेते हैं जिसके अंदर कम से कम एक क्या हो? कॉमन। जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड से जाता हूं, फर्स्ट के अंदर कॉमन कौन है? जेड। इसके अंदर कॉमन कौन है? जेड। जहां से कॉमन है वहां से अपन चलना स्टार्ट करते हैं। मैंने चलना स्टार्ट किया क्लॉकवाइज, जेड से एफ, एफ से एस, यहां से भी क्लॉकवाइज, जेड से बी, जेड से बी और बी से वाई, बी से वाई। अब यहाँ पर जो दो नंबर डबल है ना, यहाँ पर नंबर डबल कौन सा है? इसके बारे में पूछा अपन को, सी के बारे में पूछा है। तो सी कौन सा बच गया यहाँ पर? सी बच गया, सी भी बच गया और ए भी बच गया। देखते हैं एक बार।
तो पहले पासे के अंदर दो अक्षर बच गए, ए भी बच गया और सी बच गया, कोई भी कंफर्म नहीं हो रहा है। तो अपन पहला और तीसरे से करते हैं एक बार। पहले और तीसरे के अंदर कॉमन है एक्स है, एक्स है, एक्स से अपन जाते हैं क्लॉकवाइज जेड, एक्स से चलना स्टार्ट किया जेड, जेड के बाद में है एफ, जेड के बाद में है एफ, इसके अंदर कॉमन था एक्स, इसके अंदर कॉमन था एक्स, एक्स के बाद में है सी, एक्स के बाद में है सी और सी के बाद में कौन है ए। क्लियर है? किसके बारे में पूछा था अपन को? सी के बारे में। तो सी का विपरीत कौन है यहाँ पर? जेड। सी का विपरीत कौन है? जेड। तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? जब आपको कोई भी दो पासे के अंदर स्थिति का पता नहीं लग रहा है तो उस स्थिति को छोड़कर दूसरी स्थिति ले लो ना, है तो एक ही पासे की स्थिति, तो इसके अंदर चार स्थिति दे रखी है, कोई भी दो पासे के अंदर अपने लगा सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर पहले तुम मुझे ये बताओ, ये पासा साधारण पासा है या फिर मानक पासा है? मानक पासा है। अरे यहां पर 10, 2, 4, 12, 6, 8, 6 से ऊपर गए है ना, 6 से ऊपर गए तो नहीं, तो ये मानक पासा तो है नहीं है ना। मैंने क्या बोला, जब पासे के ऊपर 1 से लेकर 6 तक अंक और बिंदु को छोड़कर कोई भी अन्य प्रतीक या चिन्ह हो तो उसको अपन कौन सा पासा मानते हैं? साधारण पासा। क्लियर है? अब इस स्थिति के अंदर अपन को कोई भी दो अक्षरों का विपरीत अक्षर ज्ञात करवाएगा तो अपन सेम स्थिति विपरीत होती है। तो इसके अंदर 10 का विपरीत होगा 12, 2 का विपरीत कौन होगा? 6 और 4 का विपरीत होगा 8। क्लियर है? ये वाली कंडीशन आप ध्यान रखना, जब अपन पासे के ऊपर जब 1 से लेकर 6 से ज्यादा नंबर आते हैं तो उसके अंदर जब विपरीत अक्षर पूछे तो उसके अंदर जो सेम स्थिति वाली है ना, वो एक दूसरे क्या हो जाता है? विपरीत। क्वेश्चन के अंदर किसका विपरीत पूछा है? 10 का विपरीत, तो 10 का विपरीत कौन होगा? 12। क्लियर है? या फिर इसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसे बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। पहली ब्रैकेट आपको देंगे ज्ञात नहीं कर सकते यदि ऑप्शन के अंदर है तब, यदि ऑप्शन के अंदर नोट या ज्ञात नहीं कर सकते कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आपको जाना है सेम स्थिति पर। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन को कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसके अंदर नोट या फिर ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो सेम स्थिति वाली है उसके अंदर एक दूसरे को जाएंगे विपरीत। तो 10 का विपरीत कौन सा होगा? 12। 2 की ऑप्शन नंबर है बी। क्लियर है? एक अच्छा क्वेश्चन था यार, सभी तो बनाएंगे। ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन है वेरी गुड। यार क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? नीचे एक ही पासे की 3 नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन तीनों प्रारूपों के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर जो 3 स्थिति दे रखी है, 3 स्थिति दे रखी है, ये पासे 3 पासे नहीं है, पासा है एक ही, लेकिन एक ही पासे की दे रखी है 3 स्थिति। क्लियर है? अब इसके अंदर आप मुझे ये बताओ कि ऊपरी जो सतह है इस पर 4 अक्षर है, ऊपरी जो सतह है ये 4 है, तो निचली सतह पर कौन सा अक्षर होगा?
निचली सतह पर कौन सा ऑप्शन होगा? पहले मुझे ये बताओ आप, इस क्वेश्चन को अपन बहुत सारे सब तरीके से कर सकते हैं। कोई भी एक सतह होती है, उसकी विपरीत सतह कितनी होती है? एक ही तो होती है। अरे ये वाली जो दीवार है, इस दीवार की विपरीत सतह एक ही है। कौन सी? वो वाली। क्लियर है? और उसकी विपरीत सतह एक ही है, ये वाली। क्लियर है? अब देखो सभी के ऊपर 4-4 है, सभी के ऊपर 4-4 है। कहने का अर्थ है ऊपरी जो सतह सभी की क्या है? सेम। यदि ऊपरी सतह सभी की सेम है तो निचली जो सतह है वो भी सभी की क्या होगी? सेम ही तो होगी। हाँ है ना? तो इसके अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर नीचे वाली जो सतह के नंबर समान है? ऑप्शन नंबर है ए। देखो ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर 4 का विपरीत। यदि इस ऑप्शन में तीनों पास से एक है, एक ही पास से की 3 स्थिति है। यदि इसके अंदर अपन 4 का विपरीत माने 5। क्लियर है? लेकिन इसके अंदर 4 का विपरीत 6 होगा। विपरीत सतह तो एक ही होती है, तो जो इसका विपरीत होगा वही इसका विपरीत होगा और वही इसका विपरीत होगा। तीनों का विपरीत क्या होगा? सेम। तो सेम किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर है ए के अंदर। ये वाला आंसर है, इसका आंसर होगा। सोच समझकर आंसर देना। आप कॉपी के अंदर बुला देना। देखो एक घर के फलकों पर 1 2 3 4 5 और 6 के अंक चिन्हित किए गए हैं। घर के 4 सदस्य नीचे दर्शाए गए हैं। घर क्रमशः ए और बी चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या होगा? एक तो आपको बताना है कि ए के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। दूसरा बताना है अपन को बी के स्थान पर कौन सा नंबर होगा। तो आपके लिए 15 सेकंड दी जा रही है इस क्वेश्चन के लिए, और इस क्वेश्चन का जो विनर होगा उसको अच्छे इनाम दी जाएगी। करो इसको 15 सेकंड, और जो विनर होगा इस क्वेश्चन का उसको एकदम अच्छी इनाम दी जाएगी हमारे संजय सर के द्वारा। सभी के चहेते प्रिय ऑप्शन सभी बी, एक बी, और सी किसी का नहीं है? सभी का बी। वाह, देखते हैं सही है गलत है। पहले तो अपन एक दूसरे के विपरीत अक्षर ज्ञात करते हैं। जो विपरीत अक्षर ज्ञात होगा तो मैं फर्स्ट और सेकंड से जाता हूं। तो इसके अंदर विपरीत अक्षर ज्ञात करेंगे तो 1 से कॉमन हो गया ऑप्शन ए। वाह, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक का ऑप्शन आ रहा है ए, दूसरे का आ रहा है बी, और कोई ऑप्शन सी। सी एक ही तो ऑप्शन बचा है, मतलब थर्ड अंपायर का इशारा आ रहा है कि सर इसको डी और लगा दो। देखते हैं कौन सा है सही, कौन सा गलत। देखो कॉमन से कॉमन काट दिया अपन ने, कॉमन से कॉमन है काट दिया। यहां से क्लॉकवाइज चलते हैं 1 से 4, 1 से 4, 4 से 6। क्लियर है? यहां से देखो यहां पर भी क्लॉकवाइज चलेंगे 1 से 3, 3 से 2, 1 से 3, 3 से 2। अब यहाँ पर नंबर सेम सेम यहाँ पर है, तो 1 का विपरीत कौन ना, यहाँ पर कौन सा अक्षर बच गया? 5 बचा है, यहाँ पर 5। यहाँ से आपको कंफर्म होगा कि 1 का विपरीत कौन है? 5, 4 का विपरीत कौन है? 3, और 6 का विपरीत कौन है? 2। क्लियर है? अब इसके अंदर आपको पता है कि कोई दो विपरीत अक्षर, कोई भी दो विपरीत नंबर एक साथ नहीं आते हैं। आप मुझे बताओ, यहाँ पर 5 है, तो 5 का विपरीत कौन है? 5 का विपरीत 1 है, तो यहाँ पर ए और बी के स्थान पर 1 आ सकता है क्या? 1 तो कभी नहीं आ सकता। तो 1 किस ऑप्शन में है? 1 तो इस ऑप्शन में है। क्लियर है? अरे ऑप्शन से कर देते आप तो इसको, क्योंकि 5 का विपरीत है 1, और विपरीत अक्षर कभी भी एक साथ नहीं आता है। ठीक है? एक ऑप्शन में ये तो कभी नहीं हो सकता, एक इसमें भी है ना, ये भी नहीं हो सकता। एक इसके अंदर है, इसके अंदर ये भी नहीं हो सकता। एक ही तो ऑप्शन बचा है, तो क्या आंसर नंबर कौन सा है? है ना? ये जो सेकंड टाइप
पासे की टाइप सेकंड, इसके अंदर ये पासा है ओपन पासा, जिसको बोलते हैं अपन खुला पासा। खुले पासे के अंदर पहले जो इसका बेसिक है वो समझो आप। खुले पासे के अंदर खुले पासे की स्थिति जैसे मैं देता हूं आपको, जैसे मैंने ओपन पासे की स्थिति दी आपको, तो ओपन पासा ऐसा होता है जिस पासे को खोलकर ऐसा दिया होता है, और ये वाला जो पासा है ये ओपन पासा होगा। ये वाला पासा ओपन होगा, लेकिन ओपन पासे के अंदर भी अपन को सेम क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इस अंक का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, बताओ इस अंक का विपरीत अक्षर है कौन सा होगा। लेकिन ओपन पासे के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जब अपन एक सीधी लाइन के अंदर जाते हैं तो एक को छोड़कर दूसरा एक दूसरे के होते हैं विपरीत। एक सीधी लाइन के अंदर अपन को चलना है, एक अक्षर को छोड़कर दूसरा अक्षर एक दूसरे के होता है विपरीत। जैसे मेरी पहली वाली जो ये है ओपन पासे की स्थिति, जैसे मैं इसके अंदर लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, सीधी लाइन के अंदर चलना अपन को। यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया एक, फिर मैंने क्या बोला एक को छोड़कर, अल्टरनेटिव चलना है कि एक डब्बे को छोड़कर दूसरा, तो एक का विपरीत कौन सा हो गया 3, बीच वाला डब्बा छूट गया, ठीक है। अब अपन जाते हैं 3 से आगे जाते कोई है नहीं, अब मैं चलना स्टार्ट करता हूँ 2 से चलना स्टार्ट किया, तो मुझे किसको छोड़ना होगा, इस डब्बे को छोड़ना होगा, तो इसके बाद कौन सा गया 4। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर आपको पता चला कि एक का जो विपरीत है कौन है 3 और 2 का विपरीत कौन है 4। क्लियर। जब आपको 2 की स्थिति पता लगे तो अपन तीसरी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं ना। यहाँ पर जब हम एक सीधी लाइन के अंदर जाते हैं 5 से अपन आगे जाएंगे ऐसे, तो ये वाला डब्बा बीच में आ गया सीधी लाइन के अंदर, इसको छोड़ा तो अगला डब्बा कौन सा है 6, तो 5 का विपरीत कौन सा है 6। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि ओपन पासे के अंदर अपन विपरीत अक्षर कैसे ज्ञात करते हैं। जय हिंद। आप अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट लाइक करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट से भरपूर करना। जय हिंद।